हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में पहली बार कदम रख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं आसान सी भाषा में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। शॉर्ट सेलिंग इज अ ट्रिकी कॉन्सेप्ट बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू इट। हम अगर डे टू डे ट्रांजेक्शन की बात करें तो हमें एक ट्रांजेक्शन बहुत आसानी से समझ में आती है कि आपने किसी पर्टिकुलर एसेट को आज खरीदा और जब वो बढ़ेगा फ्यूचर में तो हम उसको बेच के मुनाफा कमाएंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए सर, आज आपने अपार्टमेंट खरीदा एक्स प्राइस पर, 2 साल के बाद आपने उसे एक्स प्लस वाई प्राइस पे बेच दिया तो वाई पार्ट आपका प्रॉफिट हुआ। वहीं ऐसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो आप आज स्टॉक खरीदते हो, फ्यूचर में जब उसका प्राइस बढ़ता है तो आप उसे बेच के मुनाफा कमाते हो। लेकिन एग्जैक्टली इसी का ऑपोजिट होता है आपका शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में आप सर पहले बेचते हो, देन बाद में आप वापस उसे खरीदते हो। अब आप लोग बोलोगे ऐसा ट्रेडर, ऐसा इन्वेस्टर, आप उसे बेचोगे क्यों पहले एंड देन बाद में खरीदोगे क्यों? सो वेल, इट्स क्वाइट सिंपल। सर देखिए, अगर आपको लगता है कि जो भी स्टॉक है जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, अगर वो स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है और आपकी एक्सपेक्टेशन है, रीजंस कुड बी एनी, कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए या कुछ अच्छी स्टेटमेंट्स आई है या कोई दूसरी कंपनी उसमें पैसा लगा रही है, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर वो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो आप उसे बेचोगे और मुनाफा कमा लोगे। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि आपने जो स्टॉक देख रहे हो, जिसको ट्रैक कर रहे हो, आपको लग रहा है कि स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है, आप उसे बेचोगे। मान लीजिए आपने उसे बेचा तो जो बेचोगे यानी गिरते हुए मार्केट में भी आप पैसा कमाओगे। अगर आई नो अब भी आप हो सकते हैं कि आप लोग आपके माइंड में कंफ्यूजन हो। लेट मी क्लियर यू दिस विद सम एनालॉजी सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आए। तो गाइस, मान लीजिए आप मैच देख रहे हो, आप और आपका फ्रेंड क्रिकेट का मैच देख रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। आई नो आप में से काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, अगर आप क्रिकेट फैन हो तो आपका फ्रेंड बोलता है कि इंडिया हारेगी, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, और आप बोले नहीं, इंडिया जीतेगी। तो गाइस, कई बार ऐसा होता है ना कि आप पैसा लगाने को रेडी हो जाते हो। तो इसी तरीके से समझ लीजिए कि अब आपका फ्रेंड बोल रहा है कि इंडिया हारेगी, लेकिन आप बोल रहे हो इंडिया जीतेगी। अब इसी चीज को हम इंटर रिलेट कर लेते हैं स्टॉक मार्केट से। सामने जो मैच चल रहा है वो है स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इसे समझ लीजिए कि वो एक स्टॉक है और आपका फ्रेंड बोल रहा है कि इंडिया हारेगी यानी स्टॉक गिरेगा, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं, ये इंडिया जीतेगी, आप स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। तो अगर ऐसे हम मार्केट की लैंग्वेज में समझे तो योर फ्रेंड इज शॉर्ट ऑन इंडिया बट यू आर लॉन्ग ऑन इंडिया। यानी आपका फ्रेंड की एक्सपेक्टेशन ये है कि सामने वाला जो स्टॉक है यानी इंडिया हारेगी या स्टॉक गिरेगा, इसका प्राइस गिरेगा, तो वो शॉर्ट सेलिंग कर रहा है, अभी बेच रहा है, और अगर ऐसा होता है और गिरता है तो वो मुनाफा कमाएगा। लेकिन आप बोल रहे हो नहीं, ये बढ़ेगा, तो क्योंकि आप उसे खरीद रहे हो स्टॉक को, और वो अगर बढ़ता है तो आप मुनाफा कमाओगे। आई नो अभी भी आप में से काफ़ी लोगों के मन में सवाल होंगे, देयर सम क्वेश्चंस मस्ट बी क्रॉलिंग इनटू योर माइंड। तो इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि कैसे गिरते हुए मार्केट में यानी शॉर्ट सेलिंग में आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, एग्जांपल बताने से पहले, लेट मी अनाउंस यू समथिंग। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि अब हम भी स्टॉक मार्केट पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, और आगे भी मैं आपको कुछ काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ जिस पे पूरा पीछे से काम चल रहा है, मेरा बैक टेस्टिंग चल रही है। और जैसे हमने शुभारंभ कर दिया है, ऐसे ही एंजल ब्रोकिंग हैज लॉन्च्ड शुभारंभ पैक। What is this? They are giving a free demat account, free brokerage, zero brokerage for 30 days। और इसी के साथ में सर, अगर आपको डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है, एफएनओ में ट्रेड करना है, और अपार्ट फ्रॉम दिस करेंसी में ट्रेड करना है, वो भी आप कर सकते हो। 20 रुपीज़ फ्लैट चार्जेस लग रहे हैं ब्रोकरेज के। इसी के साथ में अगर अदर बेनिफिट्स की बात करें तो इस शुभारंभ पैक में दे आल्सो गिविंग अ फ्री आर्क प्राइम रिसर्च टूल फॉर 3 मंथ्स। अब व्हाट इज आर्क? आर्क बेसिकली इनका एक एल्गोरिथम बेस्ड स्टॉक रिकमेंडेशन टूल है जिसमें दे एनालिसिस दी 1 बिलियन डेटा पॉइंट्स, और उसके बेसिस पे स्टॉक रिकमेंड करते हैं, यानी आपको एसएमएस आते हैं, और अकॉर्डिंगली देन यू कैन एग्जीक्यूट दी ऑर्डर और कैन मेक मनी। और अगर आप इफ यू आर इन लर्निंग फेज तो दे आल्सो गिविंग अ स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी क्या है? स्मार्ट मनी एक लर्निंग मॉड्यूल है, तो यानी अगर आप एक बिगनर हो तो भी आपके लिए वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने के लिए है। स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करते हैं, क्या फंडामेंटल एनालिसिस है, क्या टेक्निकल एनालिसिस है, और अगर आप ट्रेडर हो तो भी आपके लिए टेक्निकल चार्ट्स को कैसे एनालिसिस करना है, वो सब कुछ है। तो काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ मिलेगा इस अकाउंट में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप एक बार चेक कर सकते हो।
तो जैसे हम अभी एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो एग्जाम्पल मुझे समझाना पड़े कि शॉर्ट सेलिंग करके यानी गिरते हुए मार्केट में आप कैसे मुनाफा कमाओगे। तो सर इसे इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए सर अगर आपने आज रिलायंस का स्टॉक की बात करते हैं, तो सर मान लीजिए रिलायंस का प्राइस आज 2000 का है, आपकी एक्सपेक्टेशन है इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया और आपने बोला अब ये स्टॉक गिरेगा, 2000 का प्राइस था और मान लीजिए आपने उसे बेचा, आज उसे शॉर्ट सेल करा, शॉर्ट सेलिंग करी उस स्टॉक पे रिलायंस पर और 2000 पे आपने उसे सेल किया और गिरते 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 वो 1900 रुपये पहुंच गया, दिन खत्म होने से पहले आपने उसे वापस बाय कर लिया। तो सर आपने मान लीजिए 2000 में बेचा, 1900 में खरीद लिया, तो आपने इस ट्रांजेक्शन पे से 100 रुपये कमाए पर स्टॉक। तो यानी मान लीजिए आपने 100 स्टॉक खरीदे तो आपने पूरे दिन में 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। लेकिन सर ये जरूरी तो नहीं है कि हर बार आपका प्रेडिक्शन सही होगा। मान लीजिए आपने आज क्वार्टरली रिजल्ट्स आने से पहले इसको सेल कर दिया, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे आ गए, मुकेश अंबानी जी ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया या फेसबुक पैसा लगाने को रेडी हो गया, ऐसा स्टेटमेंट सामने आ गया और 2000 से प्राइस अब मान लीजिए अब 2100 पहुंच गया, तो आपने तो सर 2000 रुपये में से सेल कर दिया और अब आपको 2100 रुपये में खरीदना पड़ेगा, तो आपको 100 रुपये का लॉस हो गया पर स्टॉक, यानी आपको 10,000 रुपये का लॉस हो गया। तो दोनों चीजें कंसीडर करके, मार्केट को एनालिसिस करके, फंडामेंटल्स को समझ के, टेक्निकल को समझ के तब ये डिसीजन लेना है। हालांकि मैं आने वाली वीडियो सीरीज में बहुत कुछ आपको स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ शॉर्ट सेलिंग पे, तो इसलिए एक वीडियो सीरीज जो बना रहे हैं हम अभी, जहां पे मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, इसलिए आज ये शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझना आप लोगों के लिए जरूरी था, इसलिए मैंने आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। साथ ही में दोस्तों मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ जो भी मेरी वीडियोस पे कर रहे हो, और बहुत जल्दी हम Q&A वीडियो लेके आ रहे हैं जहां मैं आपके सारे सवालों के जवाब कोलेट करके उनके आंसर देने वाला हूं। और नेक्स्ट वीक वी आर ट्राइंग, या नेक्स्ट मंथ हम ट्राई कर रहे हैं कि फर्स्ट वीक में हम वी आर कमिंग लाइव, यूट्यूब पे लाइव आके आप लोगों के सामने बातें करेंगे, जो भी आपके सवाल होंगे एक लंबा सेशन लेंगे और अपनी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे ताकि मैं आप लोगों के सामने इंगेज रह सकूं, आप लोगों के जो भी सवाल है वो लाइव पर आके दे सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ हम वो भी ट्राई कर रहे हैं। तो और भी बहुत कुछ आने वाला है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ आपको आने वाली वीडियोस में। तो अगर आज के लिए इतना ही था, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे 700 लाइक्स का टारगेट है, हमेशा की तरह जैसे अचीव करने में मदद करते हो वैसे ही कीजिए। 700 लाइक्स का टारगेट है, टारगेट अचीव करने में मदद कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां पहुंचाना चाहते हो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां शेयर करना है शेयर कीजिए। तो फिर दोस्तों नए वीडियो में मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट के साथ में आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।